हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉमस टेस्ट के बारे में। थॉमस टेस्ट है वो क्लिनिकली डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। एम्स ऑफ द टेस्ट, हम ये टेस्ट क्यों करते हैं? तो टाइटनेस ऑफ हिप फ्लेक्सर मसल, जो हिप फ्लेक्सर मसल की टाइटनेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट करा जाता है। और श्वास सिंड्रोम मीन्स कि श्वास मसल में कोई इंजरी हुई है कि नहीं वो चेक करना है, तो थॉमस टेस्ट हम कर सकते हैं। पेशेंट पोजीशन कैसी होनी चाहिए? तो पेशेंट इज सुपाइन लाइन, पेशेंट को टेबल पर सुपाइन लाइन में सुला देना है कुछ इस प्रकार। एंड वन हिप एंड नी आर मैक्सिमली फ्लेक्स टू द चेस्ट एंड होल्ड देयर। अब पेशेंट को बोलना है नी टू चेस्ट करे, और इसमें क्या होगा? नी टू चेस्ट में हिप एंड नी का फ्लेक्शन होगा। अब पेशेंट को बोलना है इस पोजीशन को होल्ड करके रखो। सेकंड कमांड देना है अपोजिट लिम इज कीप स्ट्रेट ऑन द टेबल, जो उसका अपोजिट लिम है वो स्ट्रेट रखना है टेबल पर। ऑब्जर्व इफ हिप फ्लेक्शन अकर्स ऑन स्ट्रेट लेग एज अपोजिट लिम इज फ्लेक्स। अब हमें पेशेंट पर ऑब्जर्वेशन करना है कि पेशेंट जब नी टू चेस्ट करता है तब उसका अपोजिट लिम फ्लेक्शन में जाता है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। कुछ इस प्रकार है। ये फर्स्ट जो पिक्चर में दिखाया है वो नॉर्मल पोजीशन है। सेकंड में क्या होता है कि सेकंड पिक्चर में कि उसका जो हिप है वो फ्लेक्शन में चला जाता है। पॉजिटिव साइन, हम इस टेस्ट को पॉजिटिव काउंट कब करेंगे? तो इफ स्ट्रेट लिम हिप फ्लेक्स एंड अनेबल टू रिमेन फ्लैट ऑन द स्टेबल। अगर पेशेंट नी टू चेस्ट कर रहा है तब उसका अपोजिट लिम होता है उसमें हिप फ्लेक्शन होता है, या फिर वो अनेबल टू फ्लैट, अगर स्ट्रेट नहीं रह पाता टेबल पर, तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव काउंट करेंगे। इफ नी इज स्ट्रेट इंडिकेट्स टाइटनेस ऑफ रेक्टस फीमोरिस, और जो उसका अपोजिट नी है वो स्ट्रेट रहता है तो वो इंडिकेट करता है टाइटनेस ऑफ रेक्टस फीमोरिस मसल। सेकंड आता है if the iliopsoas muscle is shorted and contracture is present, the lower limb extremity on the involved side will be unable to fully extend at the hip। अगर इलियोसोस मसल है वो शॉर्टेड होता है या फिर उसका कॉन्ट्रैक्चर होता है, तो उसमें जो नी टू चेस्ट करता है वो वाला लिम्ब में हिप फ्लेक्शन फुल्ली देखने को नहीं मिलेगा। अदर साइन कौन कौन से? तो अपोजिट एंड कॉन्ट्रालेटरल हिप फ्लेक्स विदाउट नी एक्सटेंशन। अगर अपोजिट लिम्ब का हिप फ्लेक्शन विदाउट नी एक्सटेंशन होता है तो ये इंडिकेट करता है टाइटनेस ऑफ टेंसर फेसिया लाटा मसल की। एंड सेकंड है लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया। अगर अपोजिट लिम्ब का लेटरल रोटेशन होता है टिबिया का, तो वो इंडिकेट करता है टाइटनेस ऑफ रेक्टस फीमोरिस मसल। थैंक यू गाइस। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।